में वो रहता है। फिर जब घर जाएगा तब कपड़ा चेंज करेगा। तो अब संत मिल गए महात्मा, तो वो बेचारे बैठ करके अब सत्संग शुरू कर दी और सत्संग सुनने लगे। अब तो उनके मिलने वाले आए एक, और देखा कि गीले वस्त्र में बैठे सत्संग सुन रहे हैं, तो बेचारा रोने लगा। तो महात्मा कहीं भाई क्यों रो रहे हो? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले इनका जवान बेटा चला गया और अपने बेटा का दाह करके आया भी, ये कपड़ा चेंज नहीं किए, वही गीले वस्त्र में है और सत्संग सुन रहे हैं। बताओ, वृंदावन में लीला मैया का है, लीला मैया सत्संग हुआ, हमने वहाँ सत्संग किया। तो मैं अपनी आंखों देखा, वहाँ सत्संग कर रहे थे, हमारा समय था 4 से 5। हम वहाँ जैसे पहुँचे और एक महात्मा, और उसी समय जैसे अंदर पहुँचते तो इसके पति का लाश मतलब लेकर अर्थी जा रहे थे, और लीला मैया ने जल छिड़क करके, गंगा जल छिड़क करके बैठ गई, बोले सत्संग करो। अब बताओ, यदि कोई ऐसी किसी के घर में स्थिति हो जाए तो क्या सत्संग सुनोगे? बोलो। या कोई आ जाए, महात्मा राम नारे राम नाम सुना, भगवान का नाम करो, जाने वाले आने जाने वाले तो ये चल रहा है, कौन इसको रोकता है? ऐसा कहे कोई, कहे महाराज जाओ आप, हमको रोने दो। लेकिन मैं लीला मैया को देखा, अब वो तो नहीं है, अब उसकी बेटी है बेंगलोर में, आती कभी, वो भी वहाँ सत्संग होता, वहाँ भी हम गए हैं एक बार। तो ऐसे में उसको देखा लीला मैया को, ये प्रत्यक्ष की बात है। तब वो भगत जी बैठ के सुनने लगे कथा। तो महात्मा कहे वाह, इतने सत्संग, इतने संत प्रेमी, इतने सत्संगी। बोले तो आप चले जाते तो फिर सत्संग मिलता, और घर में जाएंगे तो वही याद, लोग आएंगे रोए गाएंगे, वही याद बना रहेगा। और यहाँ हम सत्संग सुन रहे हैं तो कम से कम भुला तो दिए, याद तो खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ आप लोग सत्संग सुनने आए हैं ना, तो किसकी याद आती है? भगवान की। अब घर में संसार की। तो यही तो बात है। वो यही कह रहे कि घर जाते तो वही बेटा के बार बार याद आता, दुख होता, दुखित रोते रहते। अब यहाँ आ गए तो भूल गया। यही सत्संग का प्रभाव है, जो संसार को भुला दे, सत्संग में भगवान को याद कराए। और संत मिल जाते तो भगवान को याद आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संत भगवंत में अंतर नहीं, और इसीलिए सबरी को भगवान यही नवधा भक्ति में कहते, मोते अधिक संत कर लेखा। हमसे बढ़कर संत हैं, तुम संतों की सेवा कर लिया, तो संतों का दर्शन कर लिया, तो हमारी ही सेवा। बोलो राधे राधे। ये संत कोई साधारण नहीं है। अच्छा, एक ने पूछा कि भगवान का हर युग में अवतार होता है? हमने कहा हाँ। तो बोले कि सतयुग में भगवान का नरसिंह 12 अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। हम कहे हाँ। हिरणाक्ष के लिए भगवान का बड़ा अवतार हुआ, पृथ्वी को छुपा दिया था। फिर हिरण्याकश्यपु प्रहलाद पे खूब अत्याचार करने लगा अपने बेटा पे, तो नरसिंह रूप भगवान लेके आए। सतयुग में भगवान का 2 अवतार हो गया। फिर त्रेता में रावण कुंभकर्ण अत्याचार करने लगे तो भगवान राम के रूप में आए। फिर द्वापर में शिशुपाल दंतवक्त राक्षस हुए वही, तो भगवान इनको मारने के लिए आए, कृष्णावतार हुआ भगवान का। बोले फिर कलयुग में अवतार,
तो हमने कहा कलयुग में भगवान संतों को भेज दिए, बोले संत हमारा काम करेंगे, हमको फिर जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान आराम से लेटे हुए हैं, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान कहते संतों को भेज जाओ, हमारा काम करो, तुम सत्संग करो और सत्संग से ही हम पर जोड़ो। तुम जुड़े हो, औरों को सत्संग से जोड़ो, औरों का कल्याण करो। तो भगवान संतों को ये सेवा दिए हैं, ये कार्य दिए हैं, तुम ये काम करो। और इसलिए भगवान निश्चिंत होकर के बढ़िया आराम कर रहे हैं। तो ये संत भगवंत का रूप है, ये कोई संत साधारण नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि वासुदेव मिति महात्मा सुदुर्लभ। भगवान से अपने मुख से कहे कि वासुदेव कृष्ण हम सुलभ हैं और महात्मा सुदुर्लभ है, महात्मा दुर्लभ है। ऐसे महात्मा इतना जल्दी दर्शन नहीं देते, इसे सत्संग नहीं मिलता है। तो ये महात्मा सत्संग करते हैं, महात्मा इसी